भारत अगले साल इसराइल से दो नए मिसाइल सिस्टम्स लेने जा रहा है। पहला मिसाइल सिस्टम जो है वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और दूसरा मिसाइल सिस्टम है आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल सिस्टम। ये दोनों मिसाइल सिस्टम जो इसराइल से भारत अगले साल लेने जा रहा है, भारत ये भी चाहता है कि इन मिसाइल सिस्टम्स को लेने के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर कर दे इसराइल, जिससे भारत अपने मुल्क के अंदर इन मिसाइल्स को बनाए। आपको वेलकम करता हूं इस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करेंगे कि जो भारत मिसाइल सिस्टम्स नए लेने जा रहा है इसराइल से, ये मिसाइल सिस्टम्स कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, कितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और भारत का अपने एडवर्सरीज पर क्या एडवांटेज होगा, पाकिस्तान और चाइना इसको कैसे काउंटर करेंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली रीजन की स्ट्रेटेजिक जो स्टेबिलिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली पिछले हफ्ते इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो भारत के दौरे पर थे, उनकी मुलाकात भारत की बहुत अहम शख्सियात से हुई, राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई और नए डिफेंस के MOUs जो थे उन पर साइन किया गया। मैंने पिछले हफ्ते वीडियो भी बनाई थी। हमारे पास अब ये खबर आ रही है कि भारत दो मेजर मिसाइल सिस्टम्स जो है वो लेने वाला है और ये मिसाइल सिस्टम्स जो हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और एक फाइटर जेट पे भारत अपना मिसाइल सिस्टम लगाएगा, जिससे इसको भारत को एडवांटेज होगा अपने एडवर्सरीज के ऊपर। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पहला मिसाइल सिस्टम जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ये मिसाइल सिस्टम भारत क्यों लेने वाला है और उससे इसको क्या एडवांटेज होगा। जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यानी जिसको लॉरा के नाम से भी जानते हैं, ये मिसाइल सिस्टम जो है इसराइल भारत को अगले साल ट्रांसफर करेगा और ये मिसाइल जो है ये 400 किलोमीटर तक मार गिरा सकता है, यानी 400 किलोमीटर तक ये एनिमी को निशाना बना सकता है। एनिमी की मिसाइल साइट्स को, यानी जहां से मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं उसको तबाह कर सकता है, मिसाइल फैक्ट्रीज को तबाह कर सकता है जहां पे मिसाइल्स बनते हैं, और एनिमी जो है उसकी एयर डिफेंसेस को तबाह कर सकता है और एनिमी की मेजर मिलिट्री साइट्स को तबाह कर सकता है और ये प्रिसाइसली ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी ये कैपेबिलिटीज़ हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली इन्वायरमेंट में भी ये बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, बिकॉज इसराइल की ये टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी इसराइल इस पर और ज़्यादा काम कर रहा है। पहला तो मिसाइल ये सिस्टम है। दूसरा मिसाइल सिस्टम जो है ये मिसाइल सिस्टम है, इसको कहते हैं क्रूज, ये क्रूज मिसाइल है, इसको कहते हैं आइस ब्रेक मिसाइल सिस्टम। ये एक तो लैंड और सी दोनों को निशाना बना सकता है और ये फाइटर जेट पर लगता है। भारत अपने बहुत सारे फाइटर जेट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है इस टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि आने वाले टाइम पे जब भी भारत का मुकाबला चाइना या पाकिस्तान में से किसी के साथ हो, ऑब्वियसली ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि भारत और पाकिस्तान का ही मुकाबला होगा। तो ये जो आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल सिस्टम है, ये क्रूज मिसाइल सिस्टम जो है इस मिसाइल सिस्टम्स की मदद से भारत को एक टैक्टिकल एडवांटेज हो पाकिस्तान के ऊपर, और जो सी टारगेट्स हैं और जो लैंड टारगेट्स हैं इन दोनों को वो निशाना बनाए। अच्छा, ये जो आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल सिस्टम है इसका भारत को एक और बहुत अहम एडवांटेज इस सारे मामले में ये है कि एक तो ये जिस तरह हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे सिग्नल जैमिंग हो रही होती है। बड़ा मुश्किल होता है अपने अपने ठिकाने को ठीक ठाक हैंडल करके उस पर निशाना दागना। तो ये इसके पास ये कैपेबिलिटी है, अगर साइबर अटैक या इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स हो भी रहे हो तो इजीली आप अपने दुश्मन को, अपने एडवर्सरीज के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये एडवांटेज है इस दूसरे मिसाइल का। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये लैंड से निकलेगा, ये जो लॉरा के नाम से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है भारत को जो मिलने वाला है, ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लैंड बेस होता है, यानी इसकी बैटरीज ज़मीन पर होती हैं और लॉन्चर्स जो है वो मूव भी कर सकते हैं, मोबाइल बेस एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, और ये ज़मीन से जो है ये हमला होता है और ज़मीन पे ही हमला ये होता है, ज़मीन से लेकर ज़मीन पे ही हमला होता है। और जो आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल सिस्टम है ये सिर्फ फाइटर जेट्स पे लगते हैं। ये फाइटर जेट्स से जो है ये दूर तक 300 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक ये निशाना लगा सकते हैं। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल और जो क्रूज मिसाइल्स भारत लेने वाला है, इससे भारत को कहीं ना कहीं एक एडवांटेज हासिल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत क्यों ये मिसाइल सिस्टम्स ले रहा है, और ख़ास तौर पे इन मिसाइल सिस्टम्स के अंदर जो GPS जैमिंग या जो मोर इंपॉर्टेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में ये काम इतना अच्छा कर सकते हैं। तो भारत ये वाले मिसाइल्स क्यों ले रहा है, उसकी बड़ी वजह ये है, मई में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, उसमें भारत को एक बहुत बड़ी जो है वो कोताही या कमी नज़र आई, जिससे भारत के फाइटर जेट्स भी गिरे। वो ये था कि भारत पर साइबर अटैक्स और इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स हो रहे थे, उससे भारत समझ नहीं पा रहा था कि वो किस जगह पर निशाना लगाए, और फिर दे मार 4.5, यानी जहाँ पे भी भारत को लगा उसने निशाना दाग दिया और उससे
भारत की वो एक्यूरेसी साबित नहीं हो सकी जो एक्यूरेसी भारत चाहता था, क्योंकि जिन मिसाइल्स जो मीटियोर मिसाइल्स राफेल पे लगे हुए थे या जो डिफरेंट मिसाइल्स भारत ने पाकिस्तान पे दागने थे, नो डाउट कि बहुत सारे तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो है वो बेसिस पे लगे भी, लेकिन जो ज़्यादा रेशियो थी वो इसलिए सही तरीके से नहीं लग सके बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स हो रहे थे। जो भारत के फाइटर पायलट्स हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इस चीज़ को काउंटर करें, क्योंकि सिस्टम्स की इंटीग्रेशन नहीं थी। तो ये मिसाइल्स, और दूसरी तरफ जो चाइना था वो भी भारत पर साइबर अटैक्स कर रहा था। तो इन दोनों ऐसे एनवायरनमेंट में अपने ऐसे मिसाइल्स लेकर आना जो इन साइबर अटैक्स, इन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के खिलाफ काम कर सकें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि भारत अगले मार्के की तैयारी कर रहा है। अच्छा, इस चीज़ में हमें एक और सवाल भी मिल जाता है, वो ये है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है। मैं उनको बार बार ये बता रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान पे फिलहाल अटैक नहीं करेगा। उसकी वजह यह कि भारत तैयारी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिस्टम्स इंटीग्रेशन और जो रेडियो एक्टिव वॉरफेयर है उसमें भारत पाकिस्तान से बहुत पीछे है। भारत अपने आप को मैच करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान के साथ चाइना भी है। इसलिए भारत फिलहाल वो सिस्टम्स लेने की कोशिश कर रहा है, वो सिस्टम्स प्रीक्योर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगले मार्के में भारत के पास वो कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो और प्रिसाइसली भारत इजीली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। तो इसलिए भारत फिलहाल पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान भी इसलिए चाइना से हंगूर क्लास सबमरीन्स लेने वाला है ताकि वो भारत का मुकाबला अगली बार सी पे भी कर सके। अच्छा, जो दूसरा मैंने आपको मिसाइल बताया रफाइल वाला, रफाइल जो रफाइल क्रूज मिसाइल है, ये इसराइल की कंपनी है रफाइल। ये रफाइल फाइटर जेट नहीं है, ये इसराइल की कंपनी है रफाइल, जो ये क्रूज मिसाइल्स बनाती है, जिसको कहते हैं आइस ब्रेक क्रूज मिसाइल। ये सी टारगेट्स पर भी अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है और लैंड टारगेट्स पर भी, क्योंकि ये फाइटर जेट के ऊपर लगा होता है, तो उसके पास भी एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। अब समझना ये है कि इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स को लेने के बाद भारत को रीजन में क्या एडवांटेज हासिल हो जाएगा और पाकिस्तान का इसके पास क्या जवाब है। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट ये है वो ये है कि जो लॉरा मिसाइल सिस्टम है, यानी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो भारत लेने जा रहा है, जो लैंड से अटैक करके लैंड पे ही जो है वो गिरता है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल का एडवांटेज ये है कि ये डीप इनसाइड पाकिस्तान ये कामयाबी से जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। ये इसका एडवांटेज है इस मिसाइल का पहला। अभी मैं आपको पाकिस्तान का भी एस्पेक्ट बताऊंगा, पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे देख रहा है, बट मैं आपको फिलहाल अभी भारत का एंगल बता रहा हूँ। पहली बात तो ये। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लॉरा मिसाइल सिस्टम है ये बाईपास इजीली कर जाता है अपने एनिमी के रेडार्स में और अपने एनिमी के जो है वो एयर डिफेंसेस में। इसलिए पाकिस्तान भी अपने एयर डिफेंसेस को अपग्रेड कर रहा है। HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम्स चाइना से ले रहा है, और भी एयर डिफेंसेस जो है वो अपने अपग्रेड कर रहा है, ताकि कल को अगर भारत के पास ये मिसाइल्स आ भी जाएं तो इनको डिटेक्ट किया जाए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल जो फाइटर जेट्स पे लगता है, उसका एडवांटेज ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और GPS जैमिंग के इन्वायरमेंट के होने के बावजूद भी अपने निशाने को प्रिसाइसली जो है वो निशाना बना सकता है। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एक एंटी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहीं हो रही है, जैमिंग हो रही है ज़्यादा, तो उस जैमिंग का ये तोड़ है एक तरह से, ये उससे भी मजबूत एक वेपन है। तो पाकिस्तान भी अपना जो जैमिंग रेडार्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइनीज़ कोलैबोरेशन की वजह से। दोनों मिलके पाकिस्तान का जो मोर इंपॉर्टेंटली जो डिफेंसेस हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और बढ़ा रहे हैं, ताकि अगली बार पाकिस्तान और ज़्यादा तैयारी से आए और ज़्यादा जो है वो ताकत से आए। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो भारत इन दोनों मिसाइल्स को प्रीक्योर करना चाहता है, परचेस करना चाहता है, जो उसको अगले साल 2026 तक मिल जाएंगे, 2026 के एंड तक। और भारत इनको 2035 तक जो भारत का मेक इन इंडिया का प्लान है उसमें भी शामिल करके प्रॉपर्ली इसराइल से टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है भारत, ताकि वो टेक्नोलॉजी भारत में ही शामिल हो और उस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत जो है वो खुद वो वेपन्स बनाए, खुद वो मिसाइल्स बनाए, ताकि उसको इसराइल पे बिलीव ना करना पड़े। इसी तरह भी इसराइल ने बहुत सारी ड्रोन्स की टेक्नोलॉजीज़ भारत को दी हुई हैं, जो भारत वो ड्रोन जो है वो भारत के अंदर ही बनाता है। खैर वो टेक्नोलॉजी इसराइल की है, बट भारत उसको भारत में बना रहा है। तो वो चाहता है कि ये मिसाइल्स भारत में ही बने, ये टेक्नोलॉजी भारत को ही प्रॉपर्ली मिल जाए। तो ये इंडिया इस टाइम चाह रहा है। अब पाकिस्तान का इसके बारे में सारा क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भारत जो है वो एक तो उन जगहों पे हमला करना चाहता है जो ज़्यादा वर्नेबल हैं, जो ज़्यादा वर्नेबल नहीं भी हैं, जो ज़्यादा सिक्योर भी हैं पाकिस्तान में, भारत उधर भी अटैक करने के बारे में सोच रहा है। अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्लियर है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तरफ भारत अपना मिसाइल स्टॉक पाइल बढ़ा रहा है, फाइटर जेट्स को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि भारत का बजट पाकिस्तान के बजट से 5 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान का बजट अगर 15 बिलियन है तो भारत का 80 बिलियन है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ रिसेंटली एक डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान ने किया, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया मिलिट्री मदद करेगा विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस, विद द हेल्प ऑफ मनी, ताकि पाकिस्तान की मिलिट्री अपने बजट को इंक्रीज कर ले, ताकि भारत के साथ एक तरह से जो भी तक पाकिस्तान की पैरिटी बनी हुई है वो पैरिटी बने, वो पैरिटी पाकिस्तान लूज ना कर दे, नंबर 1। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पाकिस्तान टर्किया और अजरबैजान के और क्लोज आ चुका है। टर्की इस टाइम नए नए एयर डिफेंसेस बना रहा है, हो सकता है पाकिस्तान इस बारे में सोच रहा हो। अजरबैजान और टर्की इसके अलावा ड्रोन्स बहुत अच्छे बनाते हैं, तो पाकिस्तान इस टाइम अपनी ड्रोन जो वॉरफेयर है वो अजरबैजान और टर्की की मदद से लड़ेगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि टर्की और अजरबैजान भी अपने नए नए ड्रोन्स बना रहे हैं। और ऑब्वियसली भारत के ताल्लुकात अजरबैजान और टर्की से अच्छे नहीं है, बिकॉज टर्की और अजरबैजान ने जो मई का कॉन्फ्लिक्ट था वो मिलिटरीली भी और हर तरह से डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को सपोर्ट की। नंबर 2, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑल वेदर फ्रंट ऑब्वियसली पाकिस्तान का चाइना है। तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि भारत को कोई इतना बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज हो जाए रीजन में कि कल को भारत इजीली चाइना को चैलेंज कर सके, बिकॉज चाइना नहीं चाहता कि उसको इस रीजन में कोई और चैलेंजर मिले। ऑब्वियसली अमेरिका एक बहुत बड़ा चैलेंजर है, वो नहीं चाहता कि एक और कोई नया चैलेंजर आ जाए, इसलिए चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलके भारत को काउंटर बैलेंस करता है। तो ऑब्वियसली चाइना भी पाकिस्तान को ऑलरेडी अगले साल और 2028 तक 8 हंगूर क्लास सबमरीन्स दे रहा है और अपने क्रूज मिसाइल्स देने वाला है लॉन्ग रेंज, जिनकी जो है वो रेंज 1500 किलोमीटर होगी। प्लस चाइना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी पाकिस्तान को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर ऑल ये कोलैबोरेशन जो है ये बहुत अरसे का है। सो पाकिस्तान का रिस्पांस क्लियर है। अगर इंडिया अपनी मिसाइल्स को बढ़ाएगा, जो कि नो डाउट दे आर द बेस्ट अमंग द बेस्ट, दे आर द बेस्ट इन द गेम, तो पाकिस्तान को भी फिर अपना रिलायंस इन और कंट्रीज पर ज़्यादा करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इन कंट्रीज के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर रीजन में बन के आया है तो वो उस प्लेयर को लूज़ ना करें, क्योंकि इस प्लेयर ने कल को टर्की को भी एडवांटेज देना है, अजरबैजान को भी देना है और चाइना को भी देना है, और सऊदी अरेबिया के साथ भी एक डिफेंस पैक्ट है। तो ऑब्वियसली बदले में पाकिस्तान को भी अपनी मिलिट्री पोस्चर, अपनी जो डिफेंसेस हैं उनको और अपग्रेड करना है और उनको स्ट्रॉन्ग करना है। और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपने जो HQ9 से HQ19 की तरफ जो पाकिस्तान जा रहा है, एयर डिफेंसेस को अपग्रेड कर रहा है, उसका मतलब ये है कि HQ9 अब जो है वो एक माजी का हिस्सा है। अब HQ19 जो नया एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का है वो पाकिस्तान लेगा, ताकि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान इन सारे डिफेंसेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे। बिकॉज एक तरफ भारत अपनी जो आर्म्स रेस में आगे बढ़ रहा है, ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी अपने आप को ठीक तरीके से प्रोटेक्ट करे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर लीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल अकाउंट है @geopol_lab। मेज़बान अली उस्मानी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।